भागलपुर में हुई 1989 की दंगे के बाद केंद्र और बिहार की सियासत बदल गई थी, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा उन फरिश्ते की, मैसेंजर ऑफ गॉड की, जो J&K लाइट इन्फेंट्री में तब मेजर थे। उनकी चर्चा 33 साल बाद एकाएक सामने आई है। तब के मेजर और अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल GPS विर्क का जब 33 साल बाद भागलपुर आगमन हुआ तो उन्होंने जो बताया वह मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने जैसा था। घटनाएं आर्मी की मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई हैं। हर तरफ से सताई मल्लिका और जीवन दान देने वाले कर्नल विर्क की आंखों देखी आपके सामने है। विर्क साहब बताते हैं कि 27 अक्टूबर 1989 की रात 9:30 पर सबौर के चंदेरी गांव गए तो दंगे के हालात बेकाबू थे। हालात को बिगुल बजाकर कंट्रोल किया। आमजन समझ रहे थे कि बिगुल वाले फौज की टुकड़ी बहुत ही आक्रामक है। उन्होंने कहीं भी किसी इलाके में दंगाइयों पर गोली चलाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि बिगुल बजाने के साथ ही आम लोग घर के अंदर हो जाते थे। उस वक्त जब मेजर विर्क को प्यास लगी तो चंदेरी गांव में मल्लिका ने अपने घर से एक लोटे में पानी दिया। प्यास बुझाकर मेजर साहब पूरे प्लाटून के साथ सबौर स्कूल के कैंप में चले गए। लेकिन दूसरे दिन यानी 28 अक्टूबर 1989 को 8:30 सुबह जब मेजर साहब दंगाग्रस्त इलाके का मुआयना करने उसी चंदेरी गांव पहुंचे तो तब के जलकुंभी वाले तालाब से एक रूहानी आवाज आई, बाबू मुझे बचा लीजिए। सुनसान सड़कों पर मेजर विर्क को लगा कि कोई आवाज दे रहा है। आजू बाजू देखा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन उस जलकुंभी वाली तालाब के पानी में थोड़ा हलचल हुई। एक हाथ की उंगली बाहर दिखी। मेजर साहब को लगा कि किसी को मेरी मदद की जरूरत है। आर्मी जीप में सवार तमाम जवानों को इशारा किया। राइफल बट के सहारे जिस 17 वर्षीय लड़की को जलकुंभी भरे तालाब से निकाला गया वह मल्लिका थी। उसी मल्लिका ने एक रात पहले मेजर साहब को प्यास लगने पर पानी पिलाया था। आगे जो हुआ वह और चौंकाने वाला रहा। मल्लिका की उस मरणासन हालत को देखते हुए शुरुआती इलाज भागलपुर में किया गया। बेहतर इलाज के लिए दानापुर के मिलिट्री अस्पताल में भेजा गया, लेकिन उस दौरान जब मल्लिका की दुनिया उजड़ गई थी तो वह हताश थी। कहती थी कि मैं अब जीकर क्या करूंगी। रिश्ते में फरिश्ते को ढूंढते हुए जब मल्लिका ने जाना कि विर्क साहब अभी भी जीवित हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पैगाम विर्क साहब तक पहुंचाया। फिर क्या था, उन फरिश्तों को रिश्तों के डोर से बांध लिया। राखी का पैगाम भेज विर्क साहब को भाई बना लिया। मल्लिका कहती हैं कि मेरा जीवन तो विर्क साहब की देन है। विर्क साहब दोबारा आए तो जीवन दान मिला। मल्लिका की बिटिया भी विर्क साहब से कहती है कि आप मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। 33 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विर्क साहब मल्लिका बेगम के पुत्र की शादी में वरवधू को अपना प्यार और आशीर्वाद देने भागलपुर पहुंचे थे। विर्क साहब बातचीत में बताते हैं कि दंगे जैसे हालात को काबू करने के लिए सिर्फ आदेश का पालन करना होता है, लेकिन भागलपुर में जो हमने देखा उसमें मेरी मानवीय संवेदना जाग उठी। दंगे पर नियंत्रण भी हुआ और किसी को जीवन दान भी मिला। मुझे फरिश्तों ने उस लायक समझा, इसलिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। हम अपना इसको सब चीज़ मानते हैं, भाई बाप खुदा अल्लाह सब चीज़ मानते हैं इनको। हम इसलिए मानते हैं कि ज़िंदगी इनके वजह से मेरी बची है। भले मुझे नहीं मिले बीच में 25-30 साल, लंबा 33 साल हो गया दंगा को। तो 2-3 साल की बातचीत हुई जो दंगा में जब तक ये यहाँ रहे। जाने के बाद मेरी बात नहीं हुई थी। ये कुछ ही दिन 5-6 महीने की बात हुई जो मेरी बात हुई। तो हम अभी उनको तो भाई मानते हैं। ऐसे तो जो है सब चीज़ है, मैं सिया है एक मेरे के लिए। तो मुझे लगा कि अगर है तो बात हुई फ़ोन पे तो बहुत सारा मुझे रोना भी आया और खुशी भी बहुत ज़्यादा, खुशी से भी हम रोए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि आज पहले तो मैं आपको शुक्रिया करता हूँ आपका कि और आप मुझे वैसे ही याद कर रहे हो मेजर साहब। लेकिन उस 1989 भागलपुर के दंगे के बाद मेरी एक और प्रमोशन हो गई। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया और उसके बाद 99 के बाद रिटायर हो गया और 33 साल के बाद आज दोबारा यहाँ पर पहुँचा हूँ और बहुत खुशी महसूस हो रही है और बड़ा मन को सुकून मिल रहा है, क्योंकि आज पहली बार 33 साल के बाद मल्लिका को मैं देखा और इसकी खुशियों के अंदर शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के भतोड़िया पंचायत से बिहारीपुर गांव में गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जा रही कालीकरण सड़क में ग्रामीणों ने पहुंचकर गड़बड़ी देखकर काम होने का विरोध किया। करीब 10 की संख्या में युवा ग्रामीण सड़क निर्माण करा रहे मौजूद ठेकेदार के मुंशी के नजदीक पहुंचे और काम को बंद करने को कहा सड़क जो आपके द्वारा बनाई जा रही है उसमें काफी कम मात्रा में मटेरियल दिया जा रहा है। मटेरियल की कमी के कारण सड़क के बीच वाले हिस्से में जो उंगली से खुरदने के बाद पुरानी सड़क
सड़क दिखाई दे रही है। आप अपने असल ठेकेदार को बुलाइए, तब आगे का काम होगा, वरना काम बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बाद ठेकेदार पहुंचे और गड़बड़ी को देखकर मुंशी को फटकार लगाई और दोबारा एस्टीमेट के मुताबिक सड़क निर्माण कार्य को शुरू करवाया। ग्रामीणों ने भी ठेकेदार को दोबारा हो रहे काम को सही बताया और काम ठेकेदार को पूरा करने में सहयोग करने की बात कही। ठेकेदार ने रामपुर खुर्द पंचायत के मुसहरी से भतोड़िया पंचायत के बिहारीपुर गांव तक कालीकरण सड़क का निर्माण होना है। सड़क यदि 5 वर्षों तक कहीं भी टूटेगी या खराब होती है तो इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। कि देखिए यहाँ पैर से सिर्फ मारने से जो है ना, इसका छर्री और अलकतरा दोनों बाहर आ जा रहा है और सुनने में जैसा आ रहा है कि 3 इंची यहाँ पर पिचिंग होना है, लेकिन यहाँ 1/2 इंची भी नहीं हुआ है। कौन सा रोड है ये बिहारीपुर से ये मुसहरी तक अलकतरा पिचिंग का काम है। कब शुरू हुआ है ये कल से शुरू हुआ है, 12 बजे से और रात्रि तक किया है ये लोग। तो ग्रामीण सब संतुष्ट नहीं है काम? जी नहीं, अभी बहुत सारे ग्रामीण यहाँ हैं, सभी खाना खाने के लिए गए हैं काम को रुकवा करके। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के केबी लाल रोड स्थित स्वर्णकार दुर्गा मंदिर के समीप देर रात कार बैक करने के दौरान 2 राहगीरों को कुचल दिया। घटना में एक दुकानदार की इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वर्णकार दुर्गा मंदिर के समीप कार को बैक कर रहे थे, तभी जा रहे 2 राहगीरों को रौंद दिया। घटना के बाद घायल को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए भर्ती कराया। मृतक युवक की पहचान मानस कामन नाथ चौक के समीप रहने वाले संजय शाह के रूप में हुई है, जबकि जख्मी छोटी गुड्डी के 42 साल का रविंद्र यादव है। घटना के बाद मौके से कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया, उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। लोगों ने बताया कि संजय शाह पैदल भागलपुर की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान स्वर्णकार दुर्गा मंदिर के समीप हादसा हो गया। परिजनों ने बताया कि संजय शाह अपनी दुकान बंद कर वापस घर लौट रहे थे। इधर घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हादसे के बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इधर घटना के बाद घायल के परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि कार को जब्त कर लिया गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मम्मी पापा जा रहे थे तो पीछे से कार आकर के धक्का मार दिया, तो कार उन पे चढ़ गई, उसी में उनका मृत्यु हो गई। कार पकड़ा गया? कार पकड़ा गया, ड्राइवर नहीं पकड़ा है, भाग गया। हाँ। पूरे बिहार सहित अंग प्रदेश भागलपुर में ठंड ने दस्तक दी, जिसको देखते हुए गुरुवार को मां आनंदी संस्था की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गर्म कपड़े और खाने की सामग्री जरूरतमंदों के बीच वितरण की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी एवं संस्था के सदस्यों ने संयुक्त रूप से गणेश वंदना से की। तत्पश्चात नीली वर्मा के द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई, जिस पर कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया और भजन का आनंद उठाया। आज के कार्यक्रम में छोटे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, पुरुष सभी उपस्थित थे। सभी लोगों को संस्था की तरफ से खाने की सामग्री के साथ साथ गर्म कपड़े का वितरण किया गया। वहीं लोगों ने संस्था के इस नेक काम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष सुनीता शाह, सहायक अध्यक्ष रेणु रॉय, उपाध्यक्ष अलका कुमारी, नीतू वर्मा, बबीता पांडे, रेखा कुमारी, नीली वर्मा, प्रमिला शाह, सीमा जायसवाल, भावना, पिंकी जायसवाल, सीमा, मृदुला सिन्हा, सोनिया, सुनीता झा, वंदना झा, बिंदु कुमारी, टीनू कुमारी आदि उपस्थित थे। मां आनंदी संस्था की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्तर पर आज हम लोग गर्म कपड़े का वितरण कर रहे हैं और संस्था की तरफ से यह इस सीजन का ये फर्स्ट वार्म क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन है और इस तरह के कई कार्यक्रम होते रहते हैं हमारी संस्था की ओर से और इसमें नए एवं पुराने कपड़े का वितरण किया गया। और सबसे खास बात यह है आज बहुत दूर दूर से लोग आए, सिर्फ भागलपुर शहर ही नहीं बल्कि भागलपुर शहर से बाहर के लोग भी आए और उसमें भी जो सबसे खास बात यह है कि आज हम लोग यहाँ पर गर्म कपड़े का वितरण किए हैं, वो भी पुराने गर्म कपड़े का। और जितने भी लोग आए हैं वो सभी को मालूम था जो आज पुराने कपड़े का वितरण हो रहा है, लेकिन फिर भी आज हमारा ये कार्यक्रम 12 बजे से शुरुआत होने वाला था और वो लोग 2 घंटे पहले से यहाँ वेट कर रहे थे।
संकल्प यात्रा रैली को लेकर भव्य बनाने के लिए रामविलास लोजपा पार्टी के प्रदेश के कई अधिकारी भागलपुर पहुंचे। गुरुवार को संकल्प यात्रा के तहत भागलपुर शहर में लोजपा पार्टी के संकल्प यात्रा रैली को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की मजबूती को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा में शामिल होने की बात कही। वहीं संकल्प यात्रा रैली को सफल बनाने के लिए बैठक में शिरकत करने पहुंचे रामविलास लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी एवं प्रदेश सचिव पीयूष पासवान, नाथनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अमर कुशवाहा, भागलपुर के पूर्व प्रत्याशी राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि पार्टी को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे बिहार में संकल्प यात्रा रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज 36 जिले के बाद भागलपुर में संकल्प यात्रा रैली के लिए बैठक की गई, जिसमें सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी प्रखंड व बूथ स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं संकल्प यात्रा रैली से गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत और धारदार बनाने को लेकर ये संकल्प यात्रा रैली निकाली जा रही है, जहां 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा पार्टी पूरे बहुमत के साथ बिहार में कामयाबी हासिल कर सके। भागलपुर की धरती पर आए हैं हम लोग और यहाँ पे सभी हमारे जिला के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी हमारे जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और पंचायत के अध्यक्ष इकट्ठा हुए हैं और सब हम लोग संगठन को कैसे बूथ स्तर पर धारदार करेंगे इसकी चर्चा करेंगे और इसका संकल्प लेंगे। साथ साथ जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विज़न है बिहार फर्स्ट विज़न, उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। अब विज़न में आप जानते होंगे कि जैसे बिहार में बेरोजगारी चरम पे है, युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, लेबर प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है बिहार, उससे मुक्ति मिले, कैसे बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करे, कैसे किसानों के जो पैदावार का उचित मूल्य बिहार सरकार नहीं दे रही है MSP के रेट पे वो मिले, कल कारखाने का कैसे सृजन हो, आदि बहुत सारे मुद्दे जो बिहार फर्स्ट में है उसको हम लोग कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे और उसको संकल्प लेंगे कि घर घर तक हमारे नेता का चिराग पासवान जी का संदेश जाए और आने वाले चुनाव में लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट NDA के पक्ष में हो, इसका संकल्प लेंगे। नए साल में भागलपुर जिले में जाम छलकाने वालों और लाल पानी के सौदागरों पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा नकेल कसने को लेकर विशेष तैयारी कर ली गई है। विशेष 7 टीम का गठन लाल पानी पीने के शौकीन और इसके कारोबारियों पर पैनी नजर रखेगा और ऐसा करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी टीम जिले के अलग अलग क्षेत्र में आज से ही सघन जांच अभियान और छापेमारी के लिए रवाना हो गई हैं, जो प्रतिदिन सुबह से लेकर देर रात्रि तक यह अभियान चलाएंगी।